बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों का शुक्रिया। 2 दिन पहले एक बड़ा खौफनाक वाक़या जो है वो पेश आया मांझी खेल चेक पोस्ट के ऊपर, जिसमें एक दहशत गर्दाना हमला हुआ और उसमें हमारे पुलिस के नौजवान भी शहीद हुए, फ़ौज के नौजवान भी शहीद हुए, ज़ख्मी भी हुए। एक हमारे फॉरेस्ट के भी एक जो है वो मुलाजिम जो है वो शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ रही है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में आप देख रहे हैं कि हम अंदरूनी जंग भी लड़ रहे हैं और बैरूनी जंग भी। बैरूनी जंग आपने देखा कि 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जिस तरीके से हमने बैरूनी जंग में हिंदुस्तान को शिकस्त दी, इस तरीके से एक हम इंटरनल फाइट भी लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, जिसको स्पॉन्सर किया जा रहा है इंडिया और इसराइल की तरफ से। और सरजमीन जो है वो अफ़गानिस्तान की इस्तेमाल हो रही है, और बार बार हमने इंटरनेशनल फोरम से भी ये बात की है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अफ़गान हुकूमत, आपको पता है जिस तरीके से कि इस पर जो है कोई भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया, और पाकिस्तान को जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अफ़गानिस्तान में भी करने पड़े। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारी फ़ौज जो है और हम सब आखिरी दहशतगर्द तक जो है इंशाल्लाह हम जो है वो लड़ेंगे। हम अपनी फ़ौज के, अपनी पुलिस के शाना बशाना खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा उनके शाना बशाना खड़ी है, हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। और इंशाल्लाह जिन लोगों ने शहादतें दी हैं, आज दी हैं, कल दी हैं, पहले दी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हम उन गाजियों के साथ खड़े हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर जो है उनके साथ मुकाबला किया है। और इस किस्म के जो बुज़दिलाना इक़दाम है वो हमें जो है वो पसपा नहीं कर सकते हैं। जो मांझी खेल चेक पोस्ट पे जो है वो हमला हुआ था, जिसमें बारूद इस्तेमाल हुआ था, वो मेरिट का एक ज़माने में जो ब्लास्ट हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा जो है उसके अंदर बारूद मौजूद था। लेकिन जगह ये थी कि आप देखें कि वहाँ पर मांझी खेल चेक पोस्ट पर जिस तरीके से वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, आप सबको पता है, आप टांग आते जाते हैं, वहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, फ़ौज की डिप्लॉयमेंट है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से है, वहाँ पर बाकी चेक पोस्टें फॉरेस्ट उनकी भी है। लेकिन ये चीज़ है कि हम इंशाल्लाह आज भी हम ज़ख्मियों से हमारी मुलाकात हुई, उनके भी हौसले बुलंद है। कुछ जो सीरियस ज़ख्मी थे उनको जो है वो पेशावर से हमें शिफ्ट किया गया है। लेकिन आज यहाँ आने का मकसद ये था, हर जगह जहाँ पर दहशत गर्दी होती है, हमारे पुलिस या फ़ौज के नौजवान ज़ख्मी होते हैं या शहीद होते हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वफाक की नुमाइंदगी के तौर पर वहाँ पर जाऊँ। और ये क्योंकि मेरा अपना इलाका है तो मेरा ज़्यादा हक बनता था, तो मैं एमरजेंसी हम यहाँ पर आए DIG साहब से और DPO टांग साहब से और DPO डी खान से भी इस पर मुख्तलिफ उस पर बातचीत हुई। कुछ इनकी सिफारिशात थी जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, और मैंने बार बार कहा है, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा एक वाहिद सूबा है जिसकी पुलिस की तनख्वाह चारों सूबों में सबसे कम है, जो कि सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। हमने हमारी पार्टी ने सूबाई असम्बली में बिल पास किया। मेरी CM साहब से भी 1-2 दफ़ा इस पर बात हुई। दोबारा बात करूँगा, स्ट्रेस करूँगा कि हमारे जो पुलिस जो है उनकी तनख्वाहें अगर बाकी सूबों से ज़्यादा नहीं तो कम से कम उनके बराबर होनी चाहिए। बाकी देखें, हमारे शुहदा का अपना पैकेज है, जो ज़ख्मी होते हैं उनका ही बड़ा कम पैकेज, उसमें हमारी कोशिश होगी, मेरी सिफारिश होगी। मोहसिन नकवी साहब से भी मैं ये बात करूँगा और CM साहब से भी करूँगा कि शुहदा अपने जो ज़ख्मी हैं उनके पैकेज को भी जो है वो बढ़ाया जाए। और साथ साथ देखें, जब उनके बच्चे, क्योंकि हमारे नौजवान पुलिस ऑफिसर हों या हमारे नौजवान पुलिस के सिपाही हों, फ़ौज में भी हैं, उनका अपना एक सिस्टम है, वो उनकी किफ़ालत करते हैं। लेकिन पुलिस के जो बच्चे उनके जो यतीम रह जाते हैं, उनकी किफ़ालत मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िम्मेवारी है, रियासत की ज़िम्मेवारी है, सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेवारी है कि उनके बच्चों की तालीम हो, एजुकेशन हो, ताकि वो इस तरीके से रह ना जाएँ। क्योंकि आज अगर हम उनके बच्चों की हिफाजत नहीं करेंगे, उनके बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखेंगे, तो बाकी फ़ोर्स वाले देखेंगे कि कल खुदा न खास्ता हमारे साथ ही हो तो हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। ये डिमोरलाइजेशन है। उसके साथ साथ मैं दोबारा कहूँगा अपनी सूबाई हुकूमत से भी कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमें वफाकी हुकूमत, हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ा होना पड़ेगा। मैं अप्रिशिएट भी सूबाई हुकूमत करूँगा जब भी हमारी पुलिस ने, हमारे IG साहब ने उनसे जो है वो फ़ंड्स मांगे हैं, उन्होंने कोशिश की है अपने महदूद वसाइल में कि उनको फ़ंड्स दिए भी हैं। इस दफ़ा इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने भी स्पेशल फ़ंड्स उनको दिए हैं। लेकिन मैं जब तक हम सब यकजा नहीं होंगे, जब तक वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस, मीडिया के दोस्त, सियासतदान सब एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, सिविल सोसाइटी सब एक प्लेटफॉर्म पे देंगे, इस दहशत के खिलाफ हम जंग नहीं लड़ सकते। दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, क्योंकि ये चीज़ दुनिया को हज़म नहीं हो रही। जो ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने जो एक रोल प्ले किया सफारतकारी का, जब सारे दुनिया में लोगों ने सफारतकारी में हाथ खड़े कर दिए,
पाकिस्तान में उसने रोल प्ले किया। अमन का उन्होंने बताया कि पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई है, जो कि इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर हो। दुनिया को हमने बताया कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस दुनिया में अमन चाहते हैं। और जो रोल प्ले किया हमारे मिलिट्री लीडरशिप ने, हमारे सिविलियन लीडरशिप ने, मैं समझता हूँ कि वो सबके सामने है। और हमारी हम दुआ गो हैं कि ईरान और यूएस के दरमियान जो है वो अमन हो, और ताकि जो है इस रीजन में अमन हो, और यहाँ पर जो है खैबर पख्तूनख्वा में अमन हो, पाकिस्तान में अमन हो, ताकि यहाँ पर तरक्की और खुशहाली हो सके। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी अगर इससे सवाल हो।